एक बार शिव कैलाश पर बैठे सोच रहे थे कि उन्हें कान्हा से मिलने पृथ्वीलोक पर जाना है। तभी उनके मन में विचार आया, ऐसी कौन सी भेंट लेकर जाऊं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो और वो भेंट हमेशा उनकी प्रिय बनकर उनके साथ रहे। तभी शिवजी को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। शिवजी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की। श्री कृष्ण बोले, वाह भोलेनाथ, ये तो बहुत ही उत्तम भेंट है। अब ये हर पल मेरे साथ रहेगी। उस समय से कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते थे। कृष्णा जब भी बांसुरी बजाते थे तब राधा मंत्रमुग्ध होकर उनकी ओर खिंची चली आती थी। कुछ साल बाद कृष्ण को कंस का बुलावा आया। सारी गोपियां और गोकुल नगरी भारी मन से उनको विदा करने के लिए आई, परंतु राधा उनसे मिलने न आई। कृष्ण ने मन ही मन में सोचा, अरे राधा कहाँ है? मुझे राधा से मिलने स्वयं ही जाना होगा। राधा से विदा लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। वे राधा से मिलने जाते हैं। राधा वहाँ रो रही होती हैं। कृष्ण पूछते हैं, राधे, तुम मुझे विदा करने क्यों नहीं आई? राधे, मुझे मथुरा के लिए प्रस्थान करना होगा। मामा कंस का बुलावा आया है। तो राधा रोते हुए कहती है, मेरा मन इतना कठोर नहीं है कान्हा। आप तो बड़े निष्ठुर हो। आप तो मेरे बिना रह जाओगे, परंतु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? कृष्ण कहते हैं, मुझे कई कार्य भी संपन्न करने हैं प्रिय। मेरा जाना आवश्यक है राधे, परंतु मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। तो राधा बोली, भले आप मुझसे दूर जा रहे हैं, परंतु आप सदा मेरे मन में मेरे साथ ही रहेंगे। कृष्ण ने कहा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ राधे। राधा ने पूछा, जाते जाते क्या आप हमें वचन देंगे कि मेरी मृत्यु से पूर्व आप हमें दर्शन अवश्य देंगे? तो कृष्ण ने कहा, हम वचन देते हैं कि आप अंत समय में हमारे ही करीब होंगे। आप भी हमें वचन दें कि हमारे विलाप में आप आंसू नहीं बहाएंगी। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनका विवाह रुक्मणी से संपन्न हो गया। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार कृष्ण से मिलने द्वारका गईं। राधा पैदल ही द्वारका नगरी के लिए निकल पड़ती हैं। कृष्ण राधा को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। बहुत देर तक दोनों आंखों आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अरे वाह, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राधे। बड़ी देर कर दी आने में। अब आई हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कृपया मुझे एक सेविका के रूप में अपने महल में नियुक्त करें प्रभु। जैसी आपकी इच्छा देवी। राधा महल में रहकर अपना कार्य करती थीं और जब मौका मिलता तो कृष्ण को छिप छिपाकर देख लिया करती थीं। देखते देखते कई वर्ष बीत जाते हैं। राधा और भी वृद्ध और कमजोर होती चली जाती हैं। अब उनका मन विचलित होने लगता है। वे राजमहल छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी। वे महल छोड़कर अकेली ही जंगलों की ओर प्रस्थान करती हैं। राधा, जो कान्हा के हृदय में वास करती थी, उन्हें भी आभास हो जाता है। वे भी राधा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और राधा से पूछते हैं, राधे, राधे, क्या हुआ राधे? तुम इस प्रकार मुझसे दूर क्यों जा रही हो? राधा कहती हैं, कान्हा, अब मैं इस संसार से दूर जाना चाहती हूँ। तो कृष्ण बोले, ऐसा मत कहो राधे, तुमसे बिछड़कर मैं कैसे रहूंगा? राधा ने कहा,
यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे न रोकें कान्हा। अब इस संसार के माया जाल से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। अब मैं आपके भीतर विलीन होना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, जैसी आपकी इच्छा राधे। मैं तुम्हारी इच्छा की कद्र करता हूँ राधे। राधे, आप मुझे अपनी इच्छा बताएं, मैं आपकी हर इच्छा की पूर्ति करूंगा। मैं आखिरी बार आपको बांसुरी बजाते देखना चाहती हूँ प्रभु। क्या आप एक बार मेरे लिए वैसी ही बांसुरी बजाएंगे जो आप सिर्फ मेरे लिए बजाया करते थे? श्री कृष्ण ने बड़ी सुरीली धुन में बांसुरी बजाई। उनकी बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण राधा की मृत्यु से दुखी हुए और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।